एक दिन जुआरी को जुए में से कहीं कुछ पैसे मिले। उन पैसों की उसने एक बड़ी सुंदर माला खरीदी। भगवान के लिए नहीं, अपनी किसी प्रियतमा वेश्या के लिए। माला हाथ में लिए वह कामांध जल्दी-जल्दी अपनी प्रियतमा के रूप का चिंतन करते हुए जा रहा था कि किसी पाषाण से ठोकर खाकर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। कुछ देर में होश आया तो उसने अनुभव किया कि अब मैं मर जाऊँगा। फिर सोचा, ठीक है, मर तो जाऊँगा, लेकिन मेरी इस माला का क्या होगा? मेरी ये सुंदर माला मेरी प्रियतमा वेश्या के पास तो नहीं पहुँची। हाँ, ठीक है, मैंने कभी किसी महात्मा से सुना था कि कोई भी वस्तु शिवार्पण कर देने से बहुत लाभ होता है। शिवार्पण कर देने से कुछ होता होगा तो हो जाएगा, और यदि न होगा तो भी मर तो रहा ही हूँ। माला बेकार तो जा ही रही है। इस दृष्टि से जुआरी ने माला शिव जी को अर्पण कर दी। जुआरी माला शिवार्पण करके मर गया। यमराज के दूत उसे पकड़ कर ले गए और यमराज के सामने जुआरी को खड़ा किया गया। उन्होंने चित्रगुप्त से कहा, देखो इसका भाई खाता। चित्रगुप्त ने कहा, यह तो जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर का पापी है। यमराज ने कहा, इसके पुण्य भी तो देखो। चित्रगुप्त ने देखकर कहा, पुण्य तो कोई है नहीं। यमराज ने कहा, फिर देखो। चित्रगुप्त ने पुनः ध्यानपूर्वक देखकर कहा, बस अभी अभी थोड़ी देर पहले जुए में पैसे पाकर इसने माला खरीदी थी वेश्या के लिए। ठोकर खाकर रास्ते में गिर पड़ा। इसने देखा कि माला अब निरर्थक हो रही है तो उसे शिवार्पण कर दिया। यह कोई भगवान को माला अर्पण करने वाला तो था नहीं, पर देखा कि जब मर ही रहा है तो शिवार्पण कर दे। इसी भावना से इसने माला शिवार्पण कर दी। बस यही इसका एक पुण्य है। यमराज ने कहा, भाई इसका है तो कुछ पुण्य। फिर उन्होंने जुआरी से कहा, भाई तुम पहले पुण्य का फल पाओगे या पाप का? जुआरी ने कहा, सुन रहा हूँ। पाप तो जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के हैं। उनको भोगने लगूंगा तो उनका कुछ अंत पता नहीं, इसलिए पहले पुण्य का फल भोगना चाहूंगा। यमराज ने कहा, तुम 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक मालिक बन जाओ। जुआरी को 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक मालिक बनाया गया। इंद्रासन पर विराजमान हुए। अप्सराएं गुणगान करने लगी, गंधर्व गुणगान करने लगे। उन गंधर्वों में नारद भी थे। नारद जी को हंसी आ गई। जुआरी ने कहा, इंद्र के दरबार में बेअदबी हंसी हंसते हो? नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं। जुआरी ने कहा, बताओ क्यों हंसते हो? नारद जी ने कहा, जुआरी जीवन पर्यंत जुआ खेलता रह गया। जुआ में कोई निश्चित आमदनी तो होती नहीं, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। तूने यही सोचा कि शिवार्पण करने से कुछ होता होगा तो हो जाएगा, न होगा तो मर तो रहा ही हूँ। माला तो बेकार जा ही रही है। शिव को अर्पण कर दी। इस दृष्टि से तूने शिवार्पण किया और उसका परिणाम यह हुआ कि तू 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक का स्वामी बन गया। इसलिए मुझे हंसी आ रही है। जुआरी सिंहासन से उतरा और नारद जी से कहा, गुरुदेव, अब हम सारे इंद्रासन पर तुलसी रख देते हैं। इतना कहने के बाद उसने किसी ब्राह्मण को बुलाया और चिंतामणि का दान कर दिया। किसी ब्राह्मण को नंदवन, किसी को अरावत और किसी को अमृत के कुंड दान कर दिए। इस प्रकार उस जुआरी ने संपूर्ण इंद्रलोक को ही दान कर दिया। इतने में 2 घड़ी बीत गई। इंद्र आए और बोले, हमारा ऐरावत हाथी कहाँ है? उत्तर मिला, जुआरी दान कर गया। इंद्र बोले, कामधेनु आदि कहाँ है? सबको जुआरी ने दान दे डाला। उत्तर मिला। बड़े बिगड़े इंद्र यमराज के पास है। यमराज भी जुआरी को डांटने लगा। जुआरी ने कहा, भैया, हमें तो जो करना था हमने कर लिया, अब आपको जो करना है कर लो। यमराज की जब आंखें खुली तब उन्होंने कहा कि यह नरक नहीं जाएगा, अब तो यह इंद्र ही होगा। जब नाजायज उद्देश्य से खरीदी हुई नाजायज पैसे की माला को संशय रहने पर भी शिवार्पण कर दिया, उसके फलस्वरूप 2 घड़ी के लिए इंद्र बना। फिर इस समय तो इसने विधिवत इंद्रलोक का ही दान कर दिया, इसलिए इंद्र ही होगा, वही जाकर राजा बलि बने। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? हमारी धन्यवाद, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी, किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।